अच्छा, आयुर्वेद गोमूत्र को क्या मेडिसिन मानता है और कुछ बीमारियों में उसको दिया जाता है? हाँ, गौमूत्र एक शुद्धिकरण का काम करता है, आपके ऑर्गन्स को अंदर से शोधन करता है। जैसे बहुत सारे कैंसर रोगियों को भी दिया जाता है, बहुत सारी और बीमारियों में भी दिया जाता है। और एक डायबिटिक पेशेंट को तो मैं कहता हूँ स्वयं मूत्र बहुत अच्छा होता है। लोग जिनको शुगर है वो अपना पेशाब पीते हैं। अच्छा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बोल दिया अपना पेशाब पीने के आप लोग भी, मतलब आप भी उसको रिकमेंड करते हैं? कर देते हैं आप, क्योंकि उसके रिजल्ट आते हैं। और उसका तरीका क्या होता है? क्या सीधे ऐसे कच्चा मूत्र पी जाना है गाय का, या अपना, या फिर उसको कोई प्रोसेस करना है? प्रोसेस्ड होता है इसका ना, वो बताया जाता है सारा तरीका। जो हमारे सीनियर वैद्य हैं वो उनको बता के देते हैं। हम बताते हैं हमारे वहाँ पे वैद्य लोगों को स्वयं मूत्र का। गाय मूत्र तो खैर वैसे ही बड़ा प्रोसेस्ड कंपनियाँ बनाती हैं, अलग अलग कंपनियों का आता है, सब बनाते हैं, तो वो बना के देते हैं उसी तरह। अच्छा, लोगों में इसको लेकर के काफ़ी मिथ है। कुछ लोगों से पिछले कुछ पॉडकास्ट में मेरी इस मुद्दे पे बात हो रही थी, तो गोमूत्र को लेकर के वो दावा कर रहे थे कि उनके घर में देसी गाय है और बछिया खास करके, और उनके मूत्र लिए उसको कुछ बार छानने की प्रथा बता रहे थे, तरीका बता रहे थे कि उसको छाना बस नॉर्मल ऐसे कपड़े में या छन्नी में छाना और उसको सीधे पी गए। जबकि आयुर्वेद में मैंने इस चीज़ को कई बार पढ़ा कि कौन सा उसका तरीका है, क्या है, किस तरीके से उसको लिया जा सकता है। तो आयुर्वेद में कहीं मुझे ये नहीं मिला कि सीधे कच्चे गोमूत्र को लेकर के पिया जा सकता है। जो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है वो या तो प्रोसेस्ड होता है या तो काफ़ी कम मात्रा में, और मात्रा भी जो उसके एक्सपर्ट हैं वो तय करते हैं। क्या तरीका है इसको? हमेशा जो जीएमपी सर्टिफाइड होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये देता है आयुष डिपार्टमेंट, इसका लाइसेंस देता है, उसके अंडर ही होना चाहिए और उसी तरीके से जो बना है वही लेना चाहिए। जो हमारे वैद्य भी बताते हैं वो भी जो स्वयं मूत्र है उसके लिए बताते हैं, क्योंकि उसका प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। वो उनको क्या डालते हैं उसमें, कैसे बताते हैं, अभी तक मेरे को नहीं, अगले पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, हाँ। और क्योंकि लोगों में इसको लेके बहुत भ्रांति है, लेकिन मैं एक बात जरूर कर देता हूँ सबके साथ कि यार जो गौमूत्र नहीं पीते वो कौन सा नहीं जीते, वो भी जीते हैं। अब को जो पढ़ा दिया जाता है ना मैडम, दिमाग उधर को चल पड़ता है। बिल्कुल सही, तो उससे बेटर है, और बहुत सारी चीजें हैं। नारियल का पानी उससे कई गुना ऊपर है, तो केले का फल जो है सबसे ऊपर है। बहुत बड़ी आपने बात की कि बहुत लोग उसको इस तरीके से कि जैसे वो इन सब चीज़ों को अमृत की तरह बोलते हैं कि ये अमृत है, जबकि आपने खुद भी कहा कि नारियल पानी कि कितने उसके फायदे हैं, कितने मिनरल्स हैं उसमें। तो मतलब उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का ये बेस्ट पार्ट है जो लोग इस भ्रांति में हैं। देखो, गौमूत्र के बारे में जितने लोगों ने भी प्रचार किया, हमारे बहुत ही आदरणीय है, पूजनीय है, राजीव दीक्षित जी ने भी किया है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि गाय जब पेशाब कर रही है पीछे से जग भर के ले लो। ऐसा नहीं होता, इसका एक प्रोसेस होता है। अब लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं, होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ नारियल पानी पियो यार, जिंदगी को जियो। जो गौमूत्र नहीं पीते वो कौन सा नहीं जीते। सही बात है। अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक देश में लगभग 80% लोग आयुर्वेद में भरोसा करते हैं या किसी न किसी रूप में, चाहे वो अपने किचन में या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं आयुर्वेद के उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ कमज़ोरी रह जा रही है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसमें दुनिया में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं। जिसमें हार्ट डिजीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ है, इसमें भी हम नंबर 1 या नंबर 2 पे ही रहते हैं। और इस तरह से जैसे मोटापा है, एनीमिया है, खासकर महिलाओं में और बच्चों में, जो बच्चियों में खून की कमी है, और हेपेटाइटिस है, इन सब में हम दुनिया में या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है। कहाँ प्रॉब्लम रह जा रही है? सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोलिए, खुल के बोलिए। हमने एक तो अपना पानी खराब कर दिया, दूसरा हमने अपनी मिट्टी खराब कर दी। और मिट्टी से अनाज आता है, पानी से जीवन है, दोनों चीज़ें खराब कर दी। और बची थी तीसरी चीज़, वो थी हवा, वो दूषित कर दी। तो अब जाएं तो कहाँ जाएं? तो एक ही काम हो सकता है कि अब जैसे पानी है, उसकी बोतल का हमने गला घोट दिया, तो उसने हमारा गला घोट दिया मैडम पानी ने। पानी बहुत खुंदकी है, पानी के अंदर बहुत ईगो है। पानी को मतलब गीतों में भी गाया गया कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। मतलब ये है कि पानी जो है इसको हमेशा हमारे जो, मैं ज़्यादा पंजाब से आता हूँ, मुझे वो बातें पता है कि गुरु घर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो बाटे में पानी पिलाया जाता है, खुले मुंह के बर्तन में होना भी चाहिए। गिलास में भी पानी पियोगे तो उसका अपना रिजल्ट है, कटोरे में पियोगे अपना रिजल्ट है, बोतल में पियोगे अपना रिजल्ट है। तो हर चीज़ का अपना मतलब है। खड़े होके पानी पीने का तो रिवाज ही हो गया।
लौंडे क्या करते हैं, 4 लड़कियां देखती है खड़ी तो पानी ऐसे पिएंगे हाँ कि हम ही हैं अक्षय कुमार। मतलब कहने का कि उसके पीने से सीधा सीधा प्रभाव आपके जॉइंट पे पड़ता है। नहीं समझ आती, जब समझ आती है तब बैद जी के उपवास बैठे होते हैं घुटने पकड़ पानी के। के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल, ये सब हम लोग क्यों बोल हम रहे हैं? उनका तो नाम ही नहीं लेते। देखो मैडम, कितने ट्रक आपकी आंखों से सामने निकलते हैं, निकलते हैं कोल्ड ड्रिंक के, पानी की बोतलों के, बंद पैक फूड के निकलते हैं ना। प्लास्टिक कौन की बोतल खाता में। है, कौन खाता है? हम खा के सुबह कमोड में हक देते हैं सब। कई कंट्री है जहाँ प्लास्टिक की बोतलों में ये सब बेचना मना है, सिर्फ शीशे में बेच सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद देखो उसके पीछे पीछे दवाइयों के ट्रक भी जाते हैं, वो भी हम ही खाने पड़ते हैं। पहले कहाँ थी मैडम इतनी दुकानें दवाइयों की, कहाँ थे इतने ठेके? अब शराब लेते हैं, उसमें सोडा भी डालते हैं, उसमें पानी भी डालते हैं, उसमें बुल भी, कई तो रेड बुल भी डालते हैं। मैं कहता हूँ रेप करते हैं लोग अपने दिमाग के साथ सारा दिन, अपने शरीर के साथ खुद ही। तो भरे पड़े हैं हॉस्पिटल, कहीं भी चले जाओ वेटिंग है, हॉस्पिटल चले जाओ वेटिंग है, मंदिर चले जाओ वेटिंग है, गुरुद्वारा चले जाओ वेटिंग है। कोई जगह ऐसी है जहाँ वेटिंग नहीं है? सुभाष गोयल के पास 3-3 महीने की वेटिंग है। मतलब कोई जगह भी नहीं है जहाँ वेटिंग नहीं है। आपकी देखो कितनी वेटिंग है, 3 साल बाद मिले हो आप हमें। मतलब सबकी वेटिंग है। तो मतलब ये जो वेटिंग है ना, ये इसीलिए है कि कोई 3 उपाय बताइए, जल्दबाजी है लोगों कोई को। 3 उपाय बताइए लोगों को, जो कि हम कंटामिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर या खान पान जो है हमारा खाद वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे इससे बचें, क्या ऐसा करें? चलिए मान लिया कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है और अच्छे से वो काम नहीं कर रहा। आम लोग जो हैं, सब कुछ अपनी जगह पे, आम लोगों के लिए कोई 3 उपाय बताइए, क्या कर सकते हैं? देखो जो हवा है उसका तो हम बाहर से कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। हाँ, एयर प्योरीफायर ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में लगा है सकते। उसमें पेस्टिसाइड डल गया, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। वो फसल जो किसान देगा आपको वही खानी है। हवा जैसी आपने बना दी वही चलेगी। अब लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला दे, कितना कर लेंगे? नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है पानी। जब आपने पानी पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी बॉडी में 70% पानी है, धरती में 70% पानी है। पानी को आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ पीने के पानी को। उसके लिए ये मत सोचो कि मैंने 2 लाख का प्योरीफाई लगवा लिया, मैंने 15,000 का प्योरीफाई लगवा लिया। ये कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं मैडम। सिर्फ पानी पीना है तो घड़े का पानी पी लो, अपने घर में घड़ा ला के रख लो। मैं सच में 3 दिन दिल्ली आता हूँ जी, पहले ही घड़ा लग जाता है यहाँ पे। अच्छा। और घर पे लगा ही हुआ है, फ्रिज चाहे 2 लाख का ले आए। लेकिन सिर्फ घड़ा रखने से कैसे होगा? पानी अगर दूषित है तो उसको कुछ प्योर भी तो करना पड़ेगा। शोधन करता है घड़ा, अपने आप शोधन करता है पानी का, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पानी को पीएच चलिए मेंटेन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। पानी को हमेशा उबाल दो, उबाल के ठंडा करके घड़े में डालो। हाँ, ये जो हम करते हैं। ऐसे ही अगर सब कर लें तो इतना जीवन बचेगा। कम से कम जो दवाइयों का बिल है अगले का, वो तो आधा हो जाएगा हर बंदे का। दवाइयों का बिल आधा हो जाएगा पानी को ठीक करने से। उबाल के ठंडा किया हुआ पानी अगर घड़े में भी नहीं रखते तब भी ठीक है। मतलब उबाल के ठंडा, बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी। अब ये ना हो कि बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी रख लिया, बर्फ फ्रिज से निकाल के डाल दी, वो बर्फ भी उसी पानी की होनी चाहिए, तब ठीक है। तो इतना और सा बर्फ काम, इस्तेमाल ही क्यों करना? इतना सा छोटा सा काम है, अगर ये लोग कर लेना मैडम, कमाल ही हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी।